गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन, यू आर गिविंग योर बेस्ट टू योर स्टडी। बेटा जी, आज हम बात करने वाले हैं शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल यानी कि कंपनी के द्वारा जो पैसा शेयर इशू करके रिसीव किया जाता है। चलिए इसके टाइप्स के बारे में हम देखते हैं। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और जो शेयर का क्वेश्चन आएगा बेटा ये उसमें आपको बैलेंस शीट भी बनानी होती है। इसलिए आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल एंड हाउ वी कैन मेक द बैलेंस शीट। तो लुक एट द व्हाइट बोर्ड, लेट्स बिगिन। शेयर कैपिटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल? The total capital which is raised by the company by issue of share। एक सिंपल सी डिफाइन मैंने लिखी है बेटा आपके लिए कि टोटल कैपिटल which is raised, रेज्ड मतलब जो कंपनी के पास पैसा आता है। टोटल कैपिटल कैसे आता है? बाय इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करके, कंपनी शेयर इशू करके जो भी पैसा अपने पास लेके आती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? शेयर कैपिटल। यानी कि जो शेयर खरीदता है वो कौन होता है? ओनर होता है। और जो कंपनी पैसा लगाता है वो कौन क्या कहलाती है? शेयर कैपिटल। तो अब यहाँ बात इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी सिर्फ एक पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे यहाँ हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर उसमें प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, वहाँ पे हम बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी की। तो कंपनी अपने शेयर किसको इशू कर रही है? पब्लिक को। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख। तो जो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो सबसे आती है, लेकिन सबके लिए अलग अलग शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते हैं। सबके लिए एक कंसोलिडेटेड का मतलब होता है एक ही अकाउंट हम बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए फर्स्ट टाइप है ऑथराइज कैपिटल, जिसको हम बेटा रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। इसके 3 नाम है, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल मतलब अधिकृत पूंजी, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिकृत पूंजी। रजिस्टर्ड मतलब पंजीकृत पूंजी, मतलब जिससे कंपनी का बेटा रजिस्ट्रेशन होता है, जिस अमाउंट से कंपनी का ऑथराइज होती है उसे हम रजिस्टर्ड या ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। इट इज द मैक्सिमम कैपिटल, ये मैक्सिमम कैपिटल होती है फॉर विच अ कंपनी इज ऑथराइज, जो कंपनी को जितना अधिकार मिलता है टू इशू शेयर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, कि कंपनी अपने पूरे जीवन काल में, अपनी पूरी लाइफ में कंपनी जितने शेयर इशू कर सकती है उसे हम बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। अब बेटा इसका मतलब क्या है? क्या कंपनी ने अगर लिख दिया कि वो 1 लाख शेयर इशू करेगी तो इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती है, लेकिन कंपनी को वो अमेंड करना पड़ेगा अपने एमओए को, क्योंकि ये कंपनी के एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सर्टिफिकेट में लिखी जाती है, जो कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है। तो कंपनी को अगर अपनी ऑथराइज कैपिटल, मान लीजिए कंपनी 5 साल 10 साल करने ग्रोथ करी कंपनी ने, और 5 साल 10 साल बाद कंपनी को लग रहा है कि उसे अपनी ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी है, तो वो अपने एमओए में इसमें क्या कर सकती है? अमेंडमेंट करा सकती है, कुछ पर्टिकुलर फीस देकर रजिस्ट्रार के यहाँ, और कंपनी अपनी ऑथराइज कैपिटल को फिर से इंक्रीज कर सकती है। बस फर्क ये, उसे फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो हम ये मानते हैं कि ऑथराइज कैपिटल कौन सी कैपिटल है? जिससे कंपनी का क्या होता है? रजिस्टर्ड होता है। इसे लेट सपोज कर ले रही है कि कंपनी है एक, और उसने कितने शेयर इशू करे हैं? 1 लाख शेयर इशू करे हैं बेटा। ये कितने शेयर इशू करे हैं? 1 लाख शेयर इशू करें। तो अगर कंपनी ने अपने 1 लाख शेयर से रजिस्ट्रेशन कराया है, और एक शेयर कितने का है कंपनी का? मान लीजिए आपका है 10 रुपी ईच, 10 रुपीज ईच शेयर आपका कितने का बेटा? 10 रुपए का। तो कंपनी की कैपिटल कितनी हो गई? 1 लाख शेयर इशू करें और 10 रुपए का शेयर है, तो कंपनी टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख। बेटा ये कंपनी की कैपिटल तो करोड़ों रुपए में होती है। और यहाँ पे मैं आपके इजीली समझने के लिए, कि आपको आज इजीली समझ में आ जाए, तो मैं यहाँ पर केवल 1 लाख शेयर ले रहा हूँ, ताकि आपको टाइप्स में क्लियरली अंडरस्टूड हो। अब बात करते हैं बेटा ये अब इशूड कैपिटल की। इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, ये बात याद रखना बेटा। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होती है, विच इज ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, जो पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं। यानी कि नाम से क्लियर है, जो शेयर पब्लिक को इशू किए जाते हैं, जो शेयर पब्लिक को इशू किए जा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे बेटा जी? इशूड कैपिटल। और जो शेयर पब्लिक को इशू नहीं किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? अनइशूड कैपिटल। द पार्ट विच इज नॉट इशूड टू पब्लिक इज कॉल्ड अनइशूड कैपिटल। मतलब जो कैपिटल इशू कर रहे हैं पब्लिक को वो इशूड कैपिटल, जो पार्ट या जो शेयर हम पब्लिक को इशू नहीं कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? अनइशूड कैपिटल। लेट सपोज करिए कि कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करें, तो 1 लाख में से कंपनी ने 80,000, 1 लाख शेयर में से बेटा जी टोटल शेयर कितने थे? 1 लाख। तो उस 1 लाख शेयर में से कंपनी कितने इशू कर रही है? 80,000 शेयर इशू कर रही है। किसको? पब्लिक को। रुपीज कितने? 10। तो कंपनी के पास टोटल आपकी इशूड कैपिटल कितनी हो गई बेटा? 8 लाख।
ऑथराइज कैपिटल कितनी थी, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख थी। और उस ऑथराइज कैपिटल में कंपनी ने कितने शेयर इशू करें, 8 लाख, 80,000 इंटू 10, 80,000 शेयर इशू करें 10 रुपए के हिसाब से। कंपनी की इशू कैपिटल कितनी होगी बेटा, 8 लाख हो गई। टोटल कैपिटल कितनी थी, 10 लाख। हमें लिख दे रहा हूं बेटा, टोटल कैपिटल कितनी थी कंपनी की, 10 लाख, और उसमें से कंपनी ने 80,000 शेयर इशू करे 1 लाख में से। तो 1 लाख में से जब कंपनी 80,000 शेयर इशू कर रही है, शेयर कितने का है, 10 रुपए का, तो कंपनी की टोटल इशू कैपिटल कितनी हो गई, 8 लाख। अच्छा, कंपनी ने कितने शेयर इशू नहीं करे, 1 लाख में से 80,000 तो इशू करे, तो जो 20,000 शेयर कंपनी ने इशू नहीं किए हैं, कितने शेयर इशू नहीं किए हैं कंपनी ने बेटा, 20,000 शेयर इशू नहीं किए, तो ये 2 लाख हो गए ना, 20,000 इंटू 10, तो ये क्या कहलाएगी कंपनी की अनइशूड कैपिटल। तो जो कंपनी ने इशू नहीं किए हैं वो कंपनी की क्या कहलाएगी, अनइशूड कैपिटल, और जो कंपनी ने इशू करे हैं वो क्या कहलाएगी, आपकी इशूड कैपिटल। ठीक है बेटा जी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। नाम से ही क्लियर है, सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। पब्लिक जिसके लिए अप्लाई करती है कि भाई हमें ये शेयर दे दो। कंपनी की गुडविल अगर अच्छी है तो कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, कंपनी की गुडविल अगर अच्छी नहीं है तो अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, और अगर पूरे शेयर जितने इशू करे उतने आ गए तो वो होगा फुल सब्सक्रिप्शन। यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल 3 टाइप्स की होती है, मतलब फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके बारे में डीपली बात करेंगे। अभी थ्योरेटिकली आप इतना समझिए बेटा, सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, ये इशूड कैपिटल का पार्ट होती है, एंड विच इज सब्सक्राइब बाय पब्लिक। ये इंपॉर्टेंट है, जो पब्लिक के द्वारा क्या की जाती है बेटा, सब्सक्राइब की जाती है। यानी पब्लिक जिस शेयर के लिए अप्लाई करे कि हमें इतने शेयर दे दो, उसे हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आप देखिए बेटा जी, यहाँ कंपनी ने कितने शेयर इशू करे थे, कितने शेयर इशू करे थे, 80,000। तो 80,000 शेयर कंपनी ने इशू कर दिए। अगर पब्लिक पूरे के लिए अप्लाई कर देती है फुल सब्सक्रिप्शन, तो 80,000 शेयर आपके क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बताइए, सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। और वैसे ये नियम है कि 90% सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। तो मान लीजिए ये पूरे 80 अगर नहीं सब्सक्राइब हुए, पब्लिक ने करे मान लीजिए 80 में से 75 शेयर अप्लाई किए, तो कंपनी की ये क्या हो गई, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई बेटा, टोटल 7.5 लाख। मतलब पब्लिक को हमने कितने इशू करे थे, 80,000 शेयर, और 80,000 जो शेयर हमने पब्लिक को इशू किए थे उसमें से पब्लिक ने कितने ना अप्लाई करें, ओनली 75। 90% आना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो 90% हमारा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि 80 का 90% कितना होता है, 72। तो 72,000 से तो ज्यादा अप्लाई हुआ है, 90% से ज्यादा अप्लाई हुआ है। तो कोई भी कंपनी अगर 90% सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को फुलफिल करती है तभी वो शेयर इशू कर सकती है, पब्लिक से अप्लाइड कर सकती है। तो पब्लिक ने कितने शेयर अप्लाई किए बेटा, 90% से ज्यादा अप्लाई करें तो कंपनी इशू कर सकती है शेयर कितने। अब पब्लिक ने कितने अप्लाई करें, 75। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 1 लाख शेयर थे आपके पास, आपने 20 शेयर अपने पास रखे जो अनइशूड है, इशूड कितने करे 80,000, जो इशूड कैपिटल कहलाई। उस 80,000 में से आप पब्लिक ने कितने अप्लाई करे बेटा, 75। तो पब्लिक जितने शेयर के लिए अप्लाई करती है उसे हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है बेटा जी। और 10 रुपए का एक शेयर है, तो इससे कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई, 7.5 लाख, 7,50,000। अब बात करते हैं हम कॉल्ड अप कैपिटल। बेटा जी कॉल्ड अप कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल मोस्टली सेम ही होती है, लेकिन कभी कभी कंपनी क्या करती है, अपने शेयर के जैसे 10 रुपए हैं तो 10 रुपए ना मांगकर 8 रुपए मांगेगी, 9 रुपए मांग लेगी, 7 रुपए मांग लेगी। कुछ जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं मांगेगी। वो कंपनी कब मांगती है, जो कंपनी को लॉस होता है, या जब कंपनी को लगता है कि अब मुझे पैसे की नीड है तब वो मांगती है। अब तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब तो एक बार में सारा पैसा लमसम मांगा जाता है। तो इसलिए बेटा जी ये आपके अब तो एक्चुअल में जनरली ये है ही नहीं प्रैक्टिकली लाइफ में, ये तो हम एकेडमिक पर्पज से आपके सिलेबस में इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। तो अभी हम इसको ध्यान देंगे। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप, जो कॉल्ड अप मांगी जाती है बाय द कंपनी के द्वारा फ्रॉम शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर से मांगी जाती है उसे हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी के ने कितने शेयर थे बेटा, पब्लिक ने अप्लाई करा था 75,000 शेयर के लिए, और कंपनी क्या कर रही है, 10 रुपए का शेयर है, पर कंपनी 10 रुपए नहीं मांग रही। आप ऐसे समझिए इसको, कंपनी के शेयर कितने का है, 10 रुपए का, तो कंपनी इंस्टॉलमेंट में मांगा पैसा 3, 5 और 2, 5 और 3 8 और 2 10, ऐसे 10 रुपीज के इन्होंने टुकड़े करके मांगे। तो अब कंपनी क्या है, ये लास्ट वाली 2 रुपीज की कॉल, ये 2 रुपए की जो कॉल है ये कंपनी अभी नहीं मांग रही। अभी कंपनी कितने मांग रही है बेटा, 8 रुपए मांग रही है। तो जब कंपनी 8 रुपए मांग रही है तो 8 रुपए तो कॉल्ड अप कैपिटल हुई, तो कंपनी ने यहाँ पे केवल 8 रुपए मांगे, तो 75 इंटू 8 करेंगे। आप आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है
ये कंपनी ने है ना 2 रुपये अभी नहीं मांगे, तो 75 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा, 6 लाख आएगा बेटा ये, ठीक है। 2 रुपये कंपनी अभी नहीं मांग रही है, तो जो 6 लाख हो गई वो कंपनी की क्या हो गई बेटा जी, कॉल्ड अप कैपिटल। यानी कंपनी ने 10 रुपये ना मांगकर कितने रुपए मांगे, अभी ओनली 8 रुपये मांगे हैं। तो जो कंपनी की द्वारा शेयर का जो पैसा मांगा जाता है वो क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल। बेटा ये ज्यादातर हमारी सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल सेम होती है। ये बहुत ही रेयर चांसेस है जो आप कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें कंपनी पूरे पैसे नहीं मांगती है। एंड लास्ट पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कॉल्ड अप कैपिटल या सब्सक्राइब कैपिटल दोनों लिख दिए मैंने, क्योंकि अगर कॉल्ड अप कैपिटल अलग हुई तो कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट होगी, और सब्सक्राइब कैपिटल अगर कॉल्ड अप कैपिटल अलग नहीं हुई तो दोनों बात तो वैसे एक ही है, क्योंकि कॉल्ड अप कैपिटल भी तो पार्ट सब्सक्राइब कैपिटल का होता है। इसलिए द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप सब्सक्राइब कैपिटल विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर ने पैसा पे कर दिया है तो वो क्या कहलाएगी बेटा, ये आपकी पेड अप कैपिटल। बहुत ध्यान से समझिएगा, कंपनी ने कितने रुपए मांगे हैं आपसे, 6 लाख रुपए, 75,000 शेयर हैं और 10 रुपए का था, लेकिन कंपनी मांग कितने रही है अभी बेटा, 8 रुपए, और 8 रुपए आपने पे कर दिए। तो ये जो पैसा शेयर होल्डर ने पेड कर दिया है वो क्या कहलाता है, पेड अप कैपिटल। अब इंपॉर्टेंट बात जो है कि कंपनी के शेयर होल्डर जो पैसा पे नहीं करते उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं बेटा जी कॉल्स इन एरियर। हम आगे की वीडियो में बात करेंगे कि कॉल्स इन एरियर क्या है, कॉल्स इन एडवांस क्या है। बस आप इतना रिमेंबर रखना कि पेड अप कैपिटल कौन सी कैपिटल है, जो शेयर होल्डर ने पेड कर दी है, और जो पेड नहीं करी है वो क्या कहलाएगी बेटा, एरियर। वो क्या कहलाएगी आपकी, कॉल्स इन एरियर। याद रखना बेटा, हम इसको अब आगे बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हुआ, तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। और अगर बेटा कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। थैंक यू बेटा।